तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिंदी का क्षितिज से चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, काव्यखंड से सूरदास के पद। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 4 पद है और ये सूर सागर मतलब कि ये सूर सागर के भ्रमर गीत से ये चारों पद लिए गए हैं और इसे लिखे हैं हमारे सूरदास जी ने। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट पैरा से स्टार्ट करते हैं। उद्धव तुम्हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस तेह न दागी, ज्यों जल माँ तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अब लाहम भोरी, गुरजाटी ज्यों पागी। यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, यहाँ पर जो लिखा है उद्धव तुम होती भड़भागी का मतलब है कि उद्धव तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। अपरस मीन्स अछूता, स्नेह मीन्स प्यार, तगा मीन्स धागा, नाहिन मतलब कि नहीं, और अनुरागी मतलब प्रेम में लिप्त। तो वो सेकेंड लाइन में बोलती हैं गोपियाँ उद्धव से कि तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो जो श्री कृष्ण के प्रेम में अभी तक नहीं लिप्त हुई हो, नहीं पड़े हो। फिर वो थर्ड लाइन से उद्धव को कंपेयर करती हैं किस किस चीज़ से, कमल के पत्ते से। पुरैनी पात मीन्स कमल का पत्ता। वो कहती हैं कि तुम तो उस कमल के पत्ते के समान हो जो जल के भीतर रहते हुए भी पानी से अछूता रहता है। और फोर्थ लाइन में वो कहती हैं कि तुम तो उस तेल की मटकी के समान हो जो पानी में डालते हुए भी उसमें पानी का प्रभाव भी नहीं पड़ता है। और प्रीति नदी मीन्स प्रेम की नदियाँ। वो बोलती हैं कि तुमने तो अभी तक प्रेम की नदी में अपना पाँव ही नहीं डुबोया है। और फिर वो लास्ट लाइन में कहती हैं कि हम तो बहुत ही भोली और भाली हैं और हम तो उस चींटी के समान हैं जो गुड़ को चाहते हुए भी नहीं छोड़ पाती हैं। मतलब कि जब हम लोग देखते हैं कि चींटी जो है मीठी चीज़ से दूर नहीं हट पाती है, वैसे ही वो कहती हैं कि हम भी श्री कृष्ण से चाहते हुए भी हम उनसे अपना मन नहीं हटा पा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड पैराग्राफ में एंटर करेंगे। सेकेंड पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी बिरहनी बिरह तही, चाहती होती गुहारी जितही तय, उत्तर धार बही, सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर जात न लाही। सेकेंड पैराग्राफ का मतलब है, यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि हमारी मन की जो भी अभिलाषाएं थी, इच्छाएं थी, वो तो हमारे मन के अंदर ही रह गई है। अब तुम ही बताओ उद्धव कि हम अपनी मन की इच्छाएं अब किससे जा कर के कहें। हम तो बड़े लंबे समय से श्री कृष्ण के आस में, उन्हीं के आस में उनका इंतज़ार कर रहे थे कि जब कृष्ण आएंगे और हमारे मन की जो बिथा मतलब कि दुख, हमारे मन के अंदर जो दुख है उसको दूर करेंगे। फिर वो बोलती हैं कि पर अब इस योग संदेश को जब तुमने लाया तो अब लगता है कि जो हमारा मन का दुख है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। फिर वो बोलती हैं कि हम चाहते तो थे अपने मन की बात को श्री कृष्ण को बताना, लेकिन उन्होंने तो योग संदेश भेजकर हमारी मन की व्यथा और भी ज़्यादा बढ़ा दी है। फिर वो बोलती हैं कि अब हम लोग धीरज कैसे धारण करें जब श्री कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा नहीं रखी। तो ये उद्धव और गोपियों के बीच में ही ज़्यादा संवाद रहता है इस पद में। ठीक है, इस चारों पद में गोपियों और उद्धव का ही संवाद रहता है। तो नेक्स्ट हम लोग बाकी के जो 2 पैराग्राफ बचे हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।